फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इजी से 3 तरीकों में जिसमें हम नमक की मदद से हीलिंग कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये किसी भी तरीके का जादू टोना नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बहुत ईजी सा है, आपको चुटकी भर नमक कोशिश करनी है कि सी सॉल्ट हो, जिसे समुद्री नमक भी कहते हैं। अगर इजीली सी सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो हम खाने में नमक डालते हैं उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और आपको चुटकी भर वो नमक हफ्ते में 2 से 3 बार अपने नहाने वाले पानी में डालना है और उससे नहाना है। सी सॉल्ट या जो नमक होता है वो हमारे ऑरा में जो भी नेगेटिविटी आ गई होती है उसे रिमूव करने में हमारी मदद करता है। हमारे ऑरा में समझने की बात है कि नेगेटिविटी होती क्यों है। बहुत रीज़न ये होते हैं कि कभी कभी हम ही किसी चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव फील करने लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं और वो जान के ऐसा नहीं करते। मान लीजिए कोई बहुत उदास है या कोई बीमार है और आप उससे मिलने जाते हैं, आप उससे बात करते हैं, या अभी हम देखेंगे कि आसपास वैसे ही लोग बहुत परेशान और बहुत डरे हुए हैं चीज़ों को लेके, तो उसकी वजह से आपका ऑरा भी उस चीज़ से इफ़ेक्ट होने लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस में फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं जहाँ पे आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ रहा है बार बार, जो सैड हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं, या किसी भी चीज़ को लेके बीमारी से गुजर रहे हैं, तो आपका ऑरा उससे बहुत इम्पैक्ट रहता है, नेगेटिव फील करता है। या आप ही बहुत लाइफ में ऐसी किसी सर्कमस्टांस से गुजर रहे हैं जिसमें आप फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं या खुद बहुत परेशान हैं, तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे नमक वाले पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि आपके ऑरा को क्लींस करता है। आपके ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी होती है उसे निकालने में आपकी मदद करता है। तो ये सबसे बहुत इजी सा है। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार कोशिश करें कि आप इसे करें, और अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार नहीं भी कर रहे हैं तो जब भी आपको महीने में 2-3 बार टाइम मिले करें, लेकिन कोशिश यही है कि आप हफ्ते में इसे कर पाएँ। दूसरा तरीका है सॉल्ट को यूज़ करने का, स्पेशली सी सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर सी सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, कि आप जब भी नेगेटिव फील कर रहे हैं तो आप अपने बैक ऑफ जो आपका नेक होता है, जिसे हम गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी कि गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, लेकिन ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से भी कोई भी नेगेटिविटी हमारी बॉडी सबसे पहले अपनी तरफ, किसी की भी नेगेटिविटी होती है जो इन पॉइंट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। इसे एक्वाप्रेशर पॉइंट्स भी कहा जाता है। और इसमें एक जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे आपको चुटकी भर नमक लेके उसमें पानी मिक्स करके यहाँ पे मसाज करनी है। इससे भी वही होता है कि मान लीजिए कि आप बाहर हैं और आप एकदम से नहा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि किसी की नेगेटिविटी ने आपको इम्पैक्ट कर, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। किसी के साथ बैठने से, उसकी बातें सुनने से ऐसा नहीं होता कि भारीपन लगने लगा है, वो इतना ज़्यादा नेगेटिव था, सैड था या बीमार था कि हमें खुद को नेगेटिव लगने लगता है, बहुत भारीपन लगने लगता है खुद में। अगर ऐसा आपके साथ है तो आप इंस्टेंटली कहीं से भी नमक लें, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं चाहिए, और उसमें थोड़ा सा पानी लेके जो पॉइंट्स हमने बात की है गेटवे ऑफ कॉन्शियसनेस पे, वहाँ पे हल्की हल्की मसाज करना और आपको इंस्टेंटली बेटर फील होने लगेगा। और अब तीसरा तरीका है नमक का, सॉल्ट, सी सॉल्ट या नॉर्मल नमक को यूज़ करने का, वो है कटिंग कोड्स में। ये शायद आपने पहले भी सुना हो। एनर्जी हीलर्स, वर्कर्स इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और बहुत तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। कटिंग कोड्स पहले मैं बता दूं कि क्या होता है, जिनको नहीं पता। जब भी आप किसी भी इंसान के साथ एक बहुत लंबे रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं, चाहे वो आपका बॉस है, चाहे आपका फ्रेंड है, चाहे आपका कोई पार्टनर है, कोई भी ऐसी चीज़ जिनके साथ आप एक अच्छा लंबा वक्त बिता लेते हैं, उनके साथ हम ऑटोमेटिकली अपनी कोड्स अटैच कर लेते हैं। और इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी मदर को हमेशा पता चल जाता है कि बच्चा बीमार है या उसे कैसा लग रहा है, चाहे वो उसके सामने भी नहीं है, लेकिन उसे एनर्जी लेवल पे फीलिंग्स आती हैं। और ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि जब जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और अगर अटैच नहीं भी हैं लेकिन आप बहुत लंबा वक्त उनके साथ बिताते हैं, चाहे वो आपके बॉस भी हैं, तो आप उनके साथ एक तरह का एक
रिलेशनशिप, एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं एनर्जी लेवल पे। लेकिन अगर आपको पता है कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है, या आपको पता है कि ऐसे आपका कोई दोस्त है जिसकी संगत सही नहीं है और आप चाहते हैं कि आप उसकी लाइफ से या वो आपकी लाइफ से चला जाए, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्यों, आप घूम फिर के फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, तो ऐसे सब केसेस में हम कटिंग कोड्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि एनर्जी लेवल पे जो भी बॉन्ड बना है उसे हम ख़त्म कर सकें और दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी लाइफ में हैप्पीली मूव ऑन कर सकें। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए क्या होता है कि आपको सॉल्ट चाहिए होता है, लेकिन चुटकी भर से ज़्यादा, या पूरा जार अगर आपके पास है तो वो इसमें लगेगा। और उसके सिवाय आपको आपकी या उनकी दोनों की पिक्चर्स चाहिए होती हैं। कोशिश यही करनी होती है कि पिक्चर्स आपके पास हों हैंडी। अगर पिक्चर्स नहीं हैं तो हम रॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी रॉक्स का, जिसमें एक रॉक को आप ये कंसिडर करेंगे कि ये आप हैं और दूसरी रॉक को आप कंसिडर करेंगे कि दूसरा इंसान है। लेकिन आपको हमेशा बहुत श्योर रहना है कि इसमें आप कौन से रॉक को खुद कंसिडर कर रहे हैं और किस में आप दूसरे वाले को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप बगीचे में जाएंगे जार लेके, और अगर आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, नहीं तो रॉक्स लेके, जो पत्थर हमने डिसाइड किए थे, उसे ज़मीन पे रखेंगे और उस ज़मीन पे आप इन्फिनिटी साइन बनाएंगे नमक से। तो इन्फिनिटी जो साइन होता है वो 8 की तरह होता है, और उसके 8 के जो सर्कल्स होते हैं उसमें एक सर्कल में आप अपना जो आपने खुद को कंसिडर किया था वो रॉक रखेंगे या पिक्चर रखेंगे, और दूसरे सर्कल में आप दूसरी रॉक रखेंगे या दूसरे इंसान की पिक्चर रखेंगे, और उसके बाद 2 बार नमक से आप उसके आसपास इन्फिनिटी का साइन बनाएंगे। और उसके बाद आप एनर्जी लेवल पे आप उस रॉक को, उस फोटोग्राफ में थैंक करेंगे उस इंसान को और कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आप, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपका जो भी अभी तक मेरी लाइफ में रहा है। लेकिन अगर हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं तो मैं चाहता हूँ हम उसे यहीं पे रिजॉल्व करें, और थैंक यू सो मच। और ये करके आप उसे वहीं छोड़ देंगे, और आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर जनरली ये पूरा प्रोसीजर काम करना शुरू करता है, और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली एनर्जी लेवल पे जो भी इश्यूज होते हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा इंस्टेंटली कि वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपको बॉस है, आपका कोई दोस्त है, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में तब भी रहें, लेकिन जो भी इश्यूज़ हैं वो नमक की मदद से, सॉल्ट की मदद से हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और इसके रिजल्ट्स आपको 2 दिन में ही दिखने लगेंगे। और हो सकता है कि सामने वाला आपको लेके थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, या आपके बीच में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहे जो छोटी छोटी चीज़ों पे आप झगड़ जाते थे या ईगो इश्यूज आ जाते थे, वो हो सकता है थोड़े कम आपको दिखने शुरू हो जाए 2 दिनों के बाद। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपकी मदद हो। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।